तेजस्वी यादव को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि एक वो दौर था जब रामविलास पासवान उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, मुसलमानों को न्याय मिले इस सवाल पर आज आपके नेता चिराग पासवान कुर्सी के लिए इस बिल के साथ हैं। देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, एक बार खुद को उन पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2005 में जब बिहार में ये तय हुआ था कि वहाँ पे हमारे संस्थापक ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, और उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। उसके बावजूद उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के विरोध में कौन खड़ा था? राजद की सरकार खड़ी थी। उसके बाद भी जब जेपीसी में जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, किस नेता ने सबसे पहले कहा कि हर प्रभावित पक्ष को सुना जाना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा था। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जब अभी हम पटना गई थी जेपीसी और राजद के लोग वहाँ आए थे प्रतिनिधित्व मंडल में, तो उनके लोग इस बात पे विरोध कर रहे थे कि सर्वे कमिश्नर को क्यों हटाया जा रहा है। 1995 में वो बिल आया था वक्फ का। 1995 में बिहार में राजद की सरकार थी। क्या आज तक तेजस्वी जी ने इस बात का जवाब दिया है कि उस समय कितनी वक्फी संपत्तियों का सर्वेक्षण हुआ था? उनके प्रतिनिधि से यह सवाल किया गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो चाहूँगा तेजस्वी जी से, ये मेरा साफ सवाल है और आरोप भी है कि आप ये बताएं कि आपके माता पिता के दौर में कितनी वक्फी संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया, कितनी वक्फी संपत्तियाँ रजिस्टर की गई, कितने गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को उसका हक दिया गया, इस बारे में बताएं। उसके बाद हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी पर आरोप लगाएं, क्योंकि उनके पिता ने, चिराग पासवान जी के पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप खुद सोचिए अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनता तो वो समाज आज विकास के राह पे कितना आगे बढ़ा होता। लेकिन उनके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व खतरे में डाला। और जब जेपीसी आई तो चिराग पासवान जी ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हर प्रभावित पक्ष को सुना जाना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि कोई न कोई समिति गठित हो जहां बिल जाए और हर पक्ष को अपना कंसर्न, अपनी चिंताएं रखने का मौका